नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी डिमांड पर आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम क्या होगा। तो लैन का पूरा नाम लगभग सभी लोगों को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और क्या आप कमेंट बॉक्स में वैन का पूरा नाम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैन का कार्यक्षेत्र असीमित होता है जबकि लैन का कार्यक्षेत्र तो ये लगभग 3 किलोमीटर से अधिक होता है। ये अधिकतम 3 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ओरेकल क्या है। तो ओरेकल एक प्रकार का प्रचलन तंत्र है जो कि कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कूल्ड बोट कहलाता है। तो ये कंप्यूटर के कूल्ड बोट क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, रीसेट बटन को दबाकर पुनः आरंभ करना क्या कहलाता है, कूल्ड बोट या कोल्ड बोट, बूट कहलाता है, बूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधान स्मृति, प्रधान मतलब प्राइमरी, हिंदी में प्राइमरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। तो ये मुख्य रूप से होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है रैम, एक तो होती है रोम। और इनके हम आपको फुल फॉर्म बता चुके हैं। ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम पुनः 2 प्रकार की होती है। रैम पुनः 2 प्रकार की होती है, एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। तो इनके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम भी 2 प्रकार की होती है, एक्चुअल में 3 प्रकार की होती है लेकिन इसको 2 प्रकार से लिखा जाता है। जैसे ये एक हो गई, क्या बताइए, पी रोम, एक हो गई ईपी रोम और एक हो गई डबल ईपी रोम। इसको यहाँ लिख देते हैं, डबल ईपी रोम। अब इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म काफ़ी आते हैं। तो रोम का हमने बताया है कि इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ईपी रोम का, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या आप डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, 6, डीओएस या डॉस कमांड के कितने हिस्से होते हैं। तो डॉस कमांड के भी मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं, 2, लेकिन वर्तमान में कितने होते हैं, 3 ऑप्शन में है नहीं इसलिए 2 को लगा दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ANSI क्या है। तो आपको ANSI का केवल फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बनता है, आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा को भंडारित कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC चिप किसकी बनी होती है बताइए, सिलिका की बनी होती है। सिलिका को ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये सिलिका की बनी होती है। और यदि क्वेश्चन आए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली अर्धधातु बताओ, तो सिलिका। अर्धधातु मतलब सेमी मेटल, तो सेमी मेटल बोल दो, अर्धधातु बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि सियोल सीमा ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, टीवी रिमोट में चिप लगी रहती है वो भी सिलिका की होती है, मदरबोर्ड में भी सिलिका की होती है। जितने भी आपने बोर्ड देखे होंगे, जितने भी मोबाइल की चिप भी किसकी होती है, सिलिका की। जितने भी अर्धचालक यूज़ होते हैं वो सिलिका के मैक्सिमम यूज़ होते हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में, चलो ठीक है, खैर ये तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। तो चलो इसको हम ही बता देते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं किसको, बेंगलोर को। और बेंगलोर को ही बोलते हैं स्पेस सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट वेबसाइट में प्रयुक्त www किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये आपको पता होगा,
इसकी खोज करी थी टिम बर्नर्स-ली ने, क्योंकि अपन एक क्वेश्चन इसको डिस्कस कर चुके हैं। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज करी थी। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको www क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या आप कमेंट में ये बता सकते हैं, कहीं पर भी आपने सर्च करते होंगे तो HTTPS लिखा होता है ना, और इसमें एक वेबसाइट होती है HTTP वाली और एक होती है HTTPS वाली, ठीक है। तो आप क्या HTTPS का फुल फॉर्म लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो खोजकर्ता आपको बताने हैं। तो ये किया था J.S. किल्वी ने। तो J.S. किल्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निर्मित कंप्यूटर परम को किस श्रेणी कंप्यूटर के अंतर्गत रखा जाता है? तो जो परम है उसको रखा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 8 बिट्स का समूह कहलाता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो 8 बिट्स हैं वो 1 बाइट के बराबर होती हैं, 1 बाइट या 1 बाइट, ठीक है। ये 8 बिट्स के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर पैकेज है? तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज आपको बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज का इसका राइट आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो वर्ड प्रोसेसर पैकेज ना ही वर्ड स्टार है, ना ही DBase 3 है, ना ही MS DOS है। तो वर्ड बेस्ड प्रोसेसर क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नहीं बने तो बताना, पूछना, हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। विंडोज़ 98 क्या है? विंडोज़ 98 या विंडोज़ XP क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपने पढ़ा होगा विंडो XP आती है, विंडो 7 आती है, 8 आती है, 9 आती है, 11 आती है, लिनक्स आता है। ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि फ्लॉपी डिस्क का उपयोग केवल इनपुट के लिए किया जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क बोल दो, पेन ड्राइव बोल दो, कार्ड रीडर बोल दो, इनका यूज़, या कार्ड, मेमोरी कार्ड का बोल दो, तो ये इनपुट करते हैं, मतलब ये डेटा को लेते हैं, देते तो नहीं है कहीं, लेते हैं डेटा को, ठीक है। तो ये मतलब डालते हैं कंप्यूटर में डेटा, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हमें प्रिंट देता है। फिर उसके बाद मॉनिटर देखो स्क्रीन शो करता है, तो ये होते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लोटिंग प्रिंटर हो गया, फ्लैक्स प्रिंटिंग हो गई, साउंड हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुपर कंप्यूटर ने चमत्कारी योगदान दिया है। तो आपको पता है सुपर कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में यूज़ होता है, तो विज्ञान में ही योगदान दिया होगा इसने, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए सूचना की सबसे छोटी इकाई है बिट। और हमने आपको अभी बताया कि 8 बिट के बराबर क्या होता है, बताइए? 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट, या बाइट, ये वाला बाइट, एक ही बात है, ठीक है। तो 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट। और यदि हम बोल दें कि 1024 बाइट हैं तो क्या बन जाएगा, बताइए? 1 KB बन जाएगा। और हम बोल दें कि 1024 KB हैं तो बन जाएगा 1 MB। क्या बन जाएगा? 1 MB। और 1024 MB हैं तो बन जाएगा 1 GB। और 1024 GB हैं तो बन जाएगा 1 TB अर्थात टेराबाइट। फिर उसके बाद आता है पेटाबाइट, हेक्साबाइट, और भी बड़ी बड़ी यूनिट आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हालांकि GB तक पूछता है आपसे वो। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, मॉनिटर से क्या तात्पर्य है? तो आपको बताना है कि मॉनिटर क्या है एक प्रकार का। तो ये है क्या, बताइए? डायरेक्ट स्क्रीन है ये एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा है?
तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? फोरट्रॉन है। क्या आप फोरट्रॉन का कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म लिख सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल सेवा सबसे पहले किसने शुरू करी थी? तो जब आपने कंप्यूटर यदि सीखा होगा अतीत में, यदि आपने बहुत पहले सीखा होगा, तब आपको यहाँ पर क्या आपको बताइए मेल सिखाया होगा कि आप कैसे इसको मेल बना सकते हैं। तो आपको सिखाया होगा हॉटमेल पर बनाना। उसके बाद जो लोग अभी 8-10 साल पहले कंप्यूटर सीखे होंगे उनको रेडिफ मेल पे बनाया होगा या याहू मेल पर बनाया होगा। ठीक है, तो सबसे पुराना मेल कौन सा मेल है बताइए? हॉटमेल है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे अभी और हैं, चलो देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, कंप्यूटर किस संख्या पद्धति पर आधारित है? तो बाइनरी। 0-1 को क्या बोलते हैं अपन? 0-1 को बोलते हैं बाइनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1946 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक 1 साल बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट से सूचनाओं तथा डाटा से चोरी या उससे बदलाव करने वाले को क्या कहते हैं? फिर से देखिए, इंटरनेट से सूचनाएं और डाटा को चोरी या बदलाव, इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आप क्या इसका आंसर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपने देखा होगा कि आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट पर चले जाते हैं, दूसरी वेबसाइट पर जिसको आप जानते नहीं हैं, उसमें आप अपनी ईमेल आईडी साइन अप कर देते हैं और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपका डेटा चोरी हो जाता है, लीक हो जाता है, उसको बदल भी सकता है। तो ये कौन हो जाएगा बताइए? हैकर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बताइए? हैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार की फ़ाइल को सबसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है किस प्रकार की फ़ाइल को सबसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्राफिक्स को भी होती है, साउंड को भी होती है, इमेजिंग को भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।